पैसे? साहब साहब आपके पैसे। अरे मेम साहब, साहब रुको, मेम साहब। अरे अरे साहब, ये सारे पैसे? ओ मेम साहब रुको, क्या कर रही हैं आप? ये पैसे साहब के हैं। अबे ओ बुड्ढे, ये पैसे मुझे मिले हैं तो किसी के भी हो, अब तो मेरे हुए ना। अरे मेम साहब ऐसे कैसे आपको मिले हैं? अगर आपको मिले हैं पैसे तो पर उनके गिरे हैं, मैंने खुद देखा ये पैसे उनके हैं। हाँ तो क्या करूँ मैं? अगर उनके भी हैं तो मिले मुझे हैं तो ये पैसे मेरे हुए, समझा? मेम साहब देखिए, मैं यहाँ चाय बेचता हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये पैसे ना उन मेम साहब और साहब के गिरे थे। आपके कैसे हो गए ये पैसे? आप पैसे मुझे दो, मैं उनको वापस करूंगा। अच्छा तुझे दे दूं पैसे? और क्यों दूं मैं तुझे पैसे? अच्छे से पता है ये चाय का ठेला लगा हुआ है ना तूने, तो ये पैसे तू अपने पास रख लेगा। क्या गारंटी है कि ये पैसे तू ले जाके उन्हें देगा? तो इससे अच्छा है कि मैं अपने पास रखूं। देखो मेम साहब, अगर आपने ज्यादा बहस की ना तो मैं अभी यहाँ पे पुलिस को बुला लूंगा, समझी ना? ये पैसे मेरे को चुपचाप दो, मैं उनको लेकर आऊंगा। अरे पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? ये पैसे मुझे मिले हैं ना अंकल। अरे सब लाओ पैसे। पर मेम साहब और साहब तो चले गए, मैं तो उनको जानता भी नहीं, फिर ये पैसे को मैं कैसे वापस करूंगा? ठीक है, जब वो अगली बार आएंगे ना तो मैं ये पैसे उनको दे दूंगा। कहाँ चलेगा यार? अंकल इधर आ जाओ यार, चाय पिला दो। आया भैया, आया आया। बनाओ चाय। अभी बना चाय। क्या कर रहे थे वहाँ पर? अरे साहब क्या बताऊं आपको, यहाँ से एक मेम साहब और साहब जा रहे थे और उनके बैग से ना अचानक पैसे गिर गए। बस मेरी नजर पड़ गई और मैं भागकर दौड़ा और जैसे गया ना साहब, एक लड़की थी, उसने पैसे उठा लिए। अरे मैंने बोला ये तुम पैसे उठा रही हो? वो बोली कि मुझे पैसे मिले हैं, ये पैसे मेरे हैं। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे तुम्हारे हो जाएंगे पैसे? वो पैसे तो वो साहब और मेम साहब के गिरे थे। साहब बहुत बहस की मैंने उसके साथ, लेकिन वो लड़की पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर साहब मैंने उनको पुलिस की धमकी दी। मैंने कहा देखो, ये जिसके पैसे हैं ना उनके हक लाल की कमाई है, ये उनको पैसे मिलने चाहिए, ये तुम्हारे पैसे नहीं है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तब जाके वो मानी साहब और उसने तब मेरे को पैसे दिए। तो मतलब जिनके वो पैसे गिरे थे, आप जिनकी बात बता रहे हो, वो आपकी दुकान पे नहीं आते क्या? मतलब आपने आसपास कहीं तो देखा होगा उनको? नहीं साहब, मैं नहीं जानता उनको, पहली दफा देखा मार्केट में, पहले कभी आए गए नहीं है साहब वो। बस मेरे को यही चिंता लग रही है कि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और ये उनको पैसे वापस करने भी हैं और कैसे करूँ, बस यही परेशानी हो रही है दिमाग में। अच्छा, आपने बताया कि वो किसी गाड़ी से चले गए हैं, तो गाड़ी का कुछ कलर या फिर नंबर कुछ याद है आपको? साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, उनकी गाड़ी का नंबर ना वो 0175 था साहब। एक मिनट। लो अंकल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अंकल मैंने एप्लीकेशन में डाला है और इसमें पता चल चुका है कि उस गाड़ी का ओनर कौन है, और गाड़ी का ओनर का नाम है सन्नी सागर, ठीक है? और वो रहते हैं यहाँ पीछे ही D152 और सेक्टर 62। तो उनका एड्रेस भी आ चुका है और गाड़ी का नाम और कलर सब कुछ आ चुका है, ठीक है? आप एक काम करना, मैं आपको एड्रेस लिख के देता हूँ, फिर आप चले जाना वापस करने के लिए। अरे वाह साहब वाह, आपने तो मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। भगवान आपका भला करे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी शाम को जाऊंगा और उनको पैसे देकर आऊंगा साहब। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। वैसे अंकल एक चीज़ बोलूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मतलब आपके पास ये अच्छे खासे पैसे, अगर आप ऐसे ये चाय की रेडी चलाते हो, चाहते तो आप भी रख सकते थे। और जैसे बताया कि वो लड़की भी चोरी कर रही थी, देखो हर किसी के मन में लालच तो आ जाता है, लेकिन आपने अपने पास ये पैसे रखे। आप चाहते थे पैसे रख सकते थे, तो आपने ये पैसे रखे क्यों? आपने ये क्यों चाहा कि उनको पैसे वापस कर दूंगा? साहब जो चीज मेरी है ही नहीं तो उसमें मेरा कैसा हक? ये जिनकी अमानत है, मैं चाहता हूँ ये अमानत उनको पहुंच जाए। साहब मैं ईमानदार आदमी, मैं चाय बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन मेरे मन में बेईमानी नहीं है साहब। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ ये पैसे मैं उनको दे आऊँ। अंकल देखिए, मेरे पापा ने बचपन से एक चीज़ सिखाई थी कि हमेशा ईमानदारी का पैसा खाना और ईमानदारी से पैसा कमाना। और आज ऐसा देख रहा हूँ कि सच्ची में ईमानदारी बरकरार है। आजकल की यूथ जो है ना, वो बहुत चोरी चकारी इन सब में बिलीव रखती है। मेहनत तो कुछ करते नहीं, बस इनको चाहिए शॉर्ट टर्म में पैसा। और वो लड़की ऐसे लेना चाहती थी, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस हमें ये सिखाना चाहते हो कि नहीं, ईमानदारी हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। मैं पुलिस की तैयारी भी कर रहा हूँ और चाहूँगा कि हमेशा आपकी तरह ईमानदार बनूँ। और आपके जैसे अगर और भी लोग हो गए ना, तो फिर तो क्या ही बात है ना? चोरी चकारी भी खत्म हो जाएगी और ईमानदारी हर किसी के मन में आ जाएगी। ठीक है साहब। हाँ आपको मैं चाय देता हूँ साहब। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ ना, आप नंबर बताना। हाँ साहब मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 9899 और 1। हाँ साहब ये आपकी चाय सेंड कर दिया। वीडियो आगे देखने से पहले जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसे 24 घंटे के भीतर कोई अच्छी खबर मिलेगी। अगर विश्वास नहीं है तो चेतना इधर आओ। हाँ सनी क्या हुआ? वो कैश दिया था ना मैंने तुम्हें, लेकर आना जरा। हाँ मैं लाके। नहीं पैसे तो नहीं मिल रहे, मैंने इसी पर्स में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यार क्या बोल रही हो? तुम्हें तो दिया था पर्स पे रखने के लिए, मुझे जमा कराना है यार अभी जाके। अरे सनी मैं सही कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, यही तो पर्स बाहर लेके गई थी मैं, इसी में पैसे होने चाहिए, मिल ही नहीं रहे। ये पर्स इधर लाओ, इधर लाओ यार। नहीं क्या करती हो यार, तुम्हें पता होना चाहिए यार। इसमें कुछ नहीं है यार, कहाँ है? नहीं मुझे सच में नहीं पता पैसे कहाँ गए। हम लोग आ रहे थे मार्केट से, तो मैंने यही पर्स में रखा था, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने इसी में पैसे डाले, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस पर गाड़ी में बैठ के सीधा घर ही तो आए हैं, मैंने बैग ही नहीं खोला। और तुम्हारे साथ वैसे भी मैं कहाँ अपना पर्स इतना यूज करूँ, तुम सारी जगह पेमेंट करते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पैसे गए कहाँ। मैंने सच में पर्स में ही डाले थे। हाँ
बस मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं फोन में बिजी थी तो। चेतना यार, 1 लाख रुपए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? हद मचा रखी है यार। अभी तुम्हारे लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है यार। बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे अंदर। मुझे आगे पेमेंट देनी मैं कैसे दूंगा बताना जरा। 2 दिन बैंक हॉलीडे है, अगर पेमेंट नहीं की ना तो क्लाइंट गुस्सा करेगा। कितनी इमेज खराब होगी तुम जानती हो उस बारे में? सनी तुम शांत हो जाओ। अब सेविंग्स है ना हमारी, मेरी भी सेविंग्स है, उसमें से देख लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हार में गई तुम्हारी। गेट पे कौन आ गया अब? मैं देखती हूँ, तुम शांत हो। हाँ जी नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब वो साहब है क्या घर पे? जी बताइए। नमस्ते साहब। साहब आपका नाम सनी सागर है साहब? जी हाँ, मेरा ही नाम सनी सागर। अरे साहब, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपके घर का पता मिल गया। साहब आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। आप अभी सुबह मार्केट में जा रहे थे ना, तो साहब ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। अरे ये तो वही पैसे सनी, तो वही पैसे जो तुमने मुझे दिए थे। अंकल ये आपको कहाँ से मिले? हाँ मेम साहब, जब आप सुबह जा रहे थे तो आपके पर्स से ये पैसे गिर गए थे और ये पैसे कोई औरत उठा के जा रही थी, तो मैंने उससे पैसे छीन लिए। मैंने कहा ये किसी की अमानत है, मैं उनको देकर आऊंगा, लेकिन वो मुझे पैसे नहीं दे रही थी। फिर मैंने उसको पुलिस की धमकी दी, तब जाके साहब उसने मेरे को पैसे दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? आपको मेरा नाम भी पता है, आप जानते हैं क्या मुझे? हाँ साहब, हमें तो आपके घर का पता नहीं मालूम था। वो तो भला उन साहब का मेरे पास चाय पी रहे थे तो उन्होंने देख लिया, तो मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया। उन्होंने अपने फोन पे आपकी गाड़ी का नंबर डाला तो आपका घर का पता मिल गया, तो मैं इसलिए यहाँ देने के लिए आ गया। अच्छा, लेकिन अंकल 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट तो नहीं होता, और अभी आप बता रहे कि छोटा मोटा काम करते हैं, तो ये पैसे आप रख भी सकते थे, मुझे कौन सा पता लगना था? हाँ अंकल, मेरी तो चलो गलती है, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे, मैं फोन पे बिजी थी तो पैसे गिर गए। लेकिन आपकी जगह कोई भी होता ना पैसे लेके चला जाता, उसके लिए तो पार्टी हो जाती, फ्री के पैसे मिले सड़क पे। लेकिन आप हमें पैसे देने आए हैं, कोई और पैसे उठा के लेके जा रहा था, उससे आप लड़े, उसको पुलिस की धमकी दी, हमारा पता निकाला, यहाँ तक आए हो आप। क्यों? इससे अच्छा तो आप पैसे रख लेते, वो आसान रहता आपके लिए। मेम साहब, जो चीज मेरी है ही नहीं तो मैं भला उसको कैसे रख सकता हूँ? माना कि आजकल कलयुग चल रहा है। इंसानों में इंसानियत तो बची नहीं, पर जानवरों में अब भी है यार। बेटा, मैं तुम्हारे प्यारे माँ बाप की कसम तो नहीं दूंगी, इसलिए वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ। हर किसी इंसान में लालच भरा हुआ है, पर साहब मैं बहुत ईमानदार आदमी, मैं गरीब जरूर हूँ, चाय बेचता हूँ साहब, लेकिन चाय बेचकर मैं अपने घर का गुजारा बहुत अच्छे से करता हूँ। तो मैंने सोचा ये पैसे मेरे नहीं है, ये जिनकी अमानत है उन्हें मिलने चाहिए, तो साहब मैं आपको देने के लिए आ गया। किसी ने ठीक ही कहा, इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। देखो ना चिन्ना, ये अंकल ये पैसे लौटाने के लिए इतनी दूर तक आ गए, और अंकल आप जानते नहीं कि आज आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। मुझे क्लाइंट को अर्जेंट पेमेंट देनी थी, 2 दिन तक बैंक भी बंद है, अगर पैसे नहीं देता तो आगे के डील्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू सो मच। वैसे अंकल आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो कुछ इनाम तो आपके लिए भी बनता है ना? नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे रखने होते तो साहब मैं सारे पैसे रख लेता, वापस करने की बात आपको। पर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे पूछा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अंकल देखिए, आप इतनी दूर आए हैं, किराया भी लगा होगा आपका, दुकान बंद करके आए, नुकसान भी होगा, तो ये समझ लीजिए कि अगर मेरा नुकसान नहीं हो रहा है तो मैं आपका भी नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना चितना? अंकल आप ले लीजिए, आपको पता नहीं है आपने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। मेरी वजह से इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, आप पैसे देने आए हैं तो वो नुकसान नहीं होगा, आप रख लीजिए। रखिए अंकल जी, पकड़िए, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ।